सॉरी वीडियो कट गया था, तो हम लोग जो है इसको दोबारा देखेंगे। तो इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स देन शो दैट ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। मेरे पास दिया हुआ क्या है, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। सॉल्यूशन में आते हैं हम लोग। वी हैव ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स so that a plus a dash is symmetric. We have to show that a plus a dash is symmetric. इधर हम लोग देखेंगे a minus a dash is symmetric। a plus a dash is symmetric मतलब we have that is, हमें प्रूफ करना है that is a plus a dash एक मैट्रिक्स है, इसका डैश बराबर a प्लस ए डैश आना चाहिए, तब a प्लस ए डैश को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। तो चलो a प्लस ए डैश का डैश लेके चलते हैं, इसे हम ब्रेक कर देते हैं a डैश प्लस ए डैश का डैश। क्यों? हम लोग के पास ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी है a प्लस बी होल का डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश। आइए इस a डैश को हम लोग a डैश और a डैश का डैश को हम लोग लिख सकते हैं a, मतलब प्रॉपर्टी मेरे पास है ए डैश का डैश बराबर ए है। इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस ए डैश, चूंकि एडिशन इज कम्यूटेटिव। एडिशन इज क्या लिखेंगे हम लोग, कम्यूटेटिव। आइए मतलब ए प्लस ए डैश का डैश लेके चले, ए प्लस ए डैश आ गया। कम्यूटेटिव का मतलब ए प्लस बी बराबर वी कैन राइट बी प्लस ए, मतलब फाइनली बोल देंगे a प्लस ए डैश इज, कैसा बोल देंगे हम लोग, सिमेट्रिक। आइए हम लोग देखें नेक्स्ट में। वी हैव टू शो दैट a माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब a माइनस ए डैश का डैश बराबर लाना है माइनस ए माइनस ए डैश। याद होगा स्क्यू सिमेट्रिक में ए डैश बराबर माइनस ए होता था, a माइनस ए डैश का डैश बराबर हम लोग प्रूव करेंगे माइनस ऑफ a माइनस ए डैश। शुरू किया जाए। आइए a माइनस ए डैश का डैश लेके चले हम लोग, इसको लिख सकते हैं a डैश माइनस ए डैश का डैश। कैसे? हम लोग के पास है a प्लस बी होल का डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। हम लोग जानते हैं जो प्रॉपर्टी प्लस के लिए होता है वही प्रॉपर्टी माइनस के लिए भी होता है। ए डैश अपनी जगह पर ए डैश का डैश लिख दे ए, चूंकि हम लोग को पता है अलजेब्रा में हमेशा से बगल में उसको एक्सप्लेन किया जाता है कि कहाँ से हम लोग लिखे हैं। अलजेब्रा में बगल में हमेशा एक्सप्लेन किया जाता है कहाँ से कहाँ तक लिखे हैं, ये हम लोग आगे चल के भी पढ़ेंगे। यहाँ से माइनस कॉमन निकाला जा सकता है, ए माइनस ए डैश आ गया, तुम देख रहे हो। फाइनली हम लोग बोल सकते हैं ए माइनस ए डैश इज का बोल देंगे स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब फाइनली अगर बोले इस कंक्लूजन को ड्रॉ करें, ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा तुम्हें। ये एकदम सिंपल सा बात है, प्रॉपर्टी को यूज करना है ट्रांसपोज का। अब बगल में एक्सप्लेनेशन लिखते जाना है, नोट डाउन करें। ओके, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं आगे और एक और थ्योरम देखते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक।
सिमेट्रिक जब भी दिया हुआ है समझ जाना ए डैश बराबर ए दिया हुआ है। स्क्यू सिमेट्रिक जब भी दिया हुआ है समझ जाना ए डैश बराबर माइनस ए दिया हुआ है। एग्जांपल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 में आते हैं हम लोग। थ्री में दिया हुआ है सो दैट द मैट्रिक्स B dash A B is symmetric or skew symmetric। B dash A B is symmetric or skew symmetric according as A is symmetric or skew symmetric। A is symmetric or skew symmetric मतलब मेरे को दिया हुआ है मैट्रिक्स बी ए बी को सिमेट्रिक बनाना है। बी डैश और से देखो बी डैश ए बी को सिमेट्रिक बनाना है। बी डैश ए बी को सिमेट्रिक बनाना है जब ए सिमेट्रिक लेके चलेंगे, और स्क्यू सिमेट्रिक बनाना है जब स्क्यू सिमेट्रिक लेके चलेंगे। डन है, मतलब ए सिमेट्रिक लेके चलेंगे इसको बनाएंगे, और स्क्यू सिमेट्रिक बनाएंगे जब ए इसको लेके। हम लोग लेके चलते हैं सॉल्यूशन में। लेट ए इज सिमेट्रिक, ध्यान से देखना, लेट ए इज सिमेट्रिक लेके चले, देन वी हैव टू शो दैट B dash A B is symmetric। That is B dash A B बराबर इसका होल का डैश बराबर लाना है हमें B dash A B। याद रखना है जो भी मैट्रिक्स रहेगा यहाँ पर उसका ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स के बराबर होगा। मतलब A के स्थान पर B dash A B है, A के स्थान पर B dash A B है, मतलब बनाना है उसे हमें A। इसको लेके चलें, B dash A B होल का डैश बराबर हम लोग लिख सकते हैं ट्रांसपोज है, देख रहे हो उल्टा वाला। यहाँ पर हम लोग देखे थे A B होल का ट्रांसपोज बराबर B dash A dash, वही है। दो के लिए भी सत्य होता है, दो से ज्यादा के लिए भी ट्रू होता है। तो हम लोग इसे लिखे B dash A dash B dash का डैश, ये लिखेंगे ना, उल्टा है B dash A dash B का डैश का डैश। ऐसे लिखा बगल में से B dash मेरे को दिया हुआ है A इज सिमेट्रिक, तो A dash के स्थान पर A लिख देते हैं, और B dash डैश का डैश, या पहले इसको A dash ही छोड़ देते हैं हम लोग। B dash का डैश बराबर कितना हो जाएगा B, हम लोग बताएंगे। B dash का डैश बराबर कितना है B। मेरे पास B dash है, A dash के स्थान पर हम लोग क्या लिख देंगे, A इज सिमेट्रिक दिया हुआ है, A dash के स्थान पर लिख देंगे हम लोग A, यहाँ पर B अपनी जगह पर, A dash बराबर A, क्योंकि A इज सिमेट्रिक दिया हुआ है तो वो दिखाई दे रहा होगा, इसलिए फाइनली बोल देंगे B dash A B इज क्या बोल देंगे, सिमेट्रिक। चलो इसका फर्स्ट पार्ट था ये। सेकेंड पार्ट, लेट A इज क्या बोलता है, स्क्यू सिमेट्रिक। A इज skew symmetric, then we have to show that B dash A B is क्या बोला है, skew symmetric मतलब दैट इज B dash A B होल का डैश बराबर माइनस B dash A B, यही पढ़े थे हम लोग।
स्क्यू सिमेट्रिक में बोले थे कि ए डैश बराबर कितना हो जाता है माइनस ए। तो चलो इसको हम लोग सबसे पहले इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। बी डैश ए बी होल का डैश बराबर वी कैन राइट बी डैश ए डैश डी डैश का डैश, यही था ना, बी डैश का डैश। अब हम लोग लिखें बी डैश ए डैश बी डैश का हो जाएगा बी, ये कहाँ से आया ए बी होल का डैश बराबर बी डैश ए डैश। ए डैश के स्थान पर लिख दे हम लोग कितना माइनस ए, चूंकि स्क्यू सिमेट्रिक दिया हुआ है देख रहे हो, माइनस ए इंटू बी, माइनस चला जाएगा बाहर, माइनस बी डैश ए बी। फाइनली बोल देंगे हम लोग बी डैश ए बी इज, क्या बोल देंगे हम लोग, स्क्यू सिमेट्रिक। बी डैश ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो तुमने देखा कि किस तरह से दिया हुआ था, कितनी आसानी से इसे बनाया गया। मतलब बी डैश ए बी सिमेट्रिक बनाना है जब ए सिमेट्रिक, बी डैश ए बी को स्क्यू सिमेट्रिक बनाना है जब ए को हम लोग बनाएंगे स्क्यू सिमेट्रिक। तो इस तरह से सिमेट्रिक दिया हुआ है मतलब ए डैश बराबर ए मेरे पास है, स्क्यू सिमेट्रिक दिया हुआ है मतलब ए डैश बराबर माइनस ए मेरे पास है। यहाँ पर हम लोग बता सकते हैं कि ए डैश बराबर माइनस ए मेरे पास है। आसानी से बना सकते हो, नोट डाउन करो। ओके डन एवरीबॉडी, एनी मोर प्रॉब्लम? एकदम आसान है, सिर्फ डेफिनेशन और प्रॉपर्टी को यूज करना है, क्वेश्चन को समझना है कि हमें क्या दिया हुआ है और क्या प्रूफ करना है और उस प्रॉपर्टी को यूज कर देना है। अब आने वाला क्वेश्चन बेहद बेहद इंपॉर्टेंट, मोस्ट वीवीआई, ये बड़ा क्वेश्चन होगा, फुल लेंथ का क्वेश्चन ये बनता है, परीक्षा में आता है। आइए हम लोग फुल लेंथ का क्वेश्चन देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम लोग देख रहे हैं थ्योरम एंड एग्जांपल ऑन सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। थ्योरम एंड एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आएगा थ्योरम। Show that every square matrix is uniquely expressible as sum of a symmetric matrix and a skew symmetric matrix। आइए बेहद और बेहद इंपॉर्टेंट, मोस्ट वीवीआई, हर एग्जाम में आने वाला मैट्रिक्स का। So that every square matrix is uniquely expressed as, मतलब एक ही तरीका से एक्सप्रेस है, सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स मान लिया जाए कोई ए है तो उसे सबसे पहले एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में।
और सेकेंड पार्ट में दिखाएंगे कि वो यूनिकली एक्सप्रेस है, मतलब एक ही तरीके से पहले एक्सप्रेस किया जा सकता है और दूसरे पार्ट में यूनिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है। पहले वाले पार्ट में एक्सप्रेस किया जा सकता है, दूसरे वाले पार्ट में यूनिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग आते हैं, फर्स्ट पार्ट अच्छा से देखिएगा, समझ में आएगा। प्रूफ फर्स्ट पार्ट में हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। फर्स्ट पार्ट वी प्रूव दैट every square matrix is expressed as sum of a symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स। पहले वाले पार्ट में हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, और दूसरे वाले पार्ट में ये तुम यूनिकली देख रहे हो उसको प्रूफ करेंगे। लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स, ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स। चलो ए को हम लोग दो पार्ट में लिखते हैं, दैट इज ए बराबर लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस ए लिखा जा सकता है 2a/2। इसको लिखा जा सकता है a प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश। ए डैश को जोड़ दिया, ए डैश को घटा दिया। नेक्स्ट में लिखा जा सकता है हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। इसको बना देते हैं p, इसको बना देते हैं q, वेयर p बराबर दिया हुआ है a प्लस ए डैश बाई 2, q बराबर दिया हुआ है a माइनस ए डैश बाई 2। क्यों? तुम जान रहे हो कि सम ऑफ a प्लस ए डैश को हम लोग सिमेट्रिक प्रूफ किए थे इसके पहले, और a माइनस ए डैश को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ किए थे, इसलिए a प्लस ए डैश जो p है, नाउ we show that P is symmetric and Q is skew symmetric। आते हैं, मतलब P डैश बराबर लाना है P एंड Q डैश बराबर लाना है माइनस Q। P डैश बराबर P और Q डैश बराबर माइनस Q। चले हम लोग P डैश का मतलब P का वैल्यू क्या है, a प्लस डैश बाई 2 का डैश। P डैश निकाल रहे हम लोग, इतना बराबर लिख सकते हैं हम लोग, इतना बराबर लिख सकते हैं हम लोग, हाफ तो बाहर निकल जाएगा, a प्लस ए डैश का डैश क्या है, हाफ निकलेगा, के ए होल का डैश बराबर के ए डैश हाफ। इसको लिखा जा सकता है a डैश प्लस ए डैश का डैश, क्यों, a प्लस बी होल का डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश हाफ। इसे लिखा जा सकता है a डैश प्लस ए का है, ए डैश का डैश बराबर कितना होता है a, और इसे लिखा जा सकता है हाफ a प्लस ए डैश का है, चूंकि a प्लस बी बराबर होता है b प्लस ए। तो हम लोग पाए फाइनली कि P इज का साबित किया हम लोग, P इज सिमेट्रिक, दैट इज a प्लस ए डैश बाई 2 इज सिमेट्रिक। एनी प्रॉब्लम? ए को एक्सप्रेस कर लिया दो पार्ट में, a प्लस ए डैश बाई 2, a माइनस ए डैश बाई 2, a प्लस ए डैश बाई 2 को हमने साबित किया सिमेट्रिक। नाउ वी शो दैट q इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो चलो हम लोग इधर साबित करते हैं, ये वाला पार्ट में, ये वाला पार्ट इधर हो गया, ये वाला पार्ट इधर आ गया। q डैश का मतलब कितना है, a माइनस ए डैश बाई 2 का डैश। इसको लिख सकते हैं हम लोग हाफ a माइनस ए डैश
का डैश, इसे लिख सकते हैं हाफ ए डैश माइनस ए डैश का डैश, इसे लिख सकते हैं हाफ ए डैश माइनस ए। तो यहाँ पर बता दिए हैं, पहले इधर शो कर चुके हैं। माइनस कॉमन निकाला जा सकता है, ए माइनस ए डैश, तो तुम देख रहे हो आ गया है, बराबर माइनस क्यू के। इसलिए बोलेंगे कि क्यू इज क्या बोल देंगे, इस क्यू इज क्यू सिमेट्रिक, दैट इज a minus a dash by 2 is skew symmetric। मतलब फाइनली हमने बताया कि a is expressed as sum of the symmetric and skew symmetric। a is expressed as sum of symmetric and skew symmetric, sum of symmetric and skew symmetric। p को हमने साबित कर दिया सिमेट्रिक, q को हमने साबित कर दिया स्क्यू सिमेट्रिक। यही a के बराबर था ना, यही a के बराबर था, ये जो गोल घेरा हुआ है यही a के बराबर था। तो a को हमने साबित कर दिया सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ वी हैव टू प्रोसीड अबाउट यूनिकनेस। नोट डाउन। मूव करें हम लोग आगे। डन है, ये फर्स्ट पार्ट था, अब हम लोग सेकंड पार्ट पर आ रहे हैं। Now we are going to proceed the second part, which is uniqueness. Let's try second part. Second part, the uniqueness. ओके, मतलब हमें साबित करना है कि ए को यूनिक तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ स्क्यू एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यूनिकनेस को साबित करने के लिए हमेशा एक अनदर रिप्रेजेंटेशन लेके चलेंगे। लेट ए बराबर आर प्लस एस बी द another representation। मेरे पास पहले से p प्लस क्यू था, अब है r प्लस एस। दैट इज वी हैव टू शो दैट यहाँ पर इससे पहले बताएंगे कि r इज हियर, r इज सिमेट्रिक and S is skew symmetric। That is, we have to show that R बराबर P and S बराबर Q। अगर ऐसा साबित कर देते हैं, पहले से मेरे पास A बराबर P प्लस Q था, हमें साबित करना है कि A को यूनिक तरीके से कर सकते हैं। अनदर रिप्रेजेंटेशन माना R प्लस एस, अगर हम लोग R के बराबर P साबित करते हैं, S के बराबर Q साबित करते हैं, तो वी हैव डन इट। तो मान के चले कि हम लोग काम हो गया है, R बराबर P और S बराबर Q। डन। चलो आते हैं, A बराबर मेरे पास R प्लस एस है, चलो इसको A डैश लगा देते हैं, R प्लस एस होल का डैश, इसे लिख सकते हैं R डैश प्लस एस डैश। R डैश का बराबर, चूंकि R क्या है, सिमेट्रिक है, तो हम लोग R डैश की जगह लिखते हैं, और S डैश स्क्यू सिमेट्रिक है, मतलब माइनस एस लिखते हैं। R डैश बराबर R एंड S डैश बराबर माइनस एस। मतलब मेरे पास A डैश बराबर R माइनस एस है। दोनों को एक बार जोड़ देते हैं, एक बार इसको एक बार इसको। A प्लस A डैश बराबर R प्लस एस प्लस R माइनस एस, कैंसिल कर दें, यहाँ पर आ जाता है, कैंसिल तो नहीं होगा, ऐसे नहीं लिखते हैं। R प्लस R यहाँ पर आएगा, ऐसे लिखते हैं, S माइनस एस
आर प्लस आर बराबर प्लस 0 ऐसे करके लिख सकते हो, बराबर आ जाएगा 2r, मतलब r बराबर आ गया a प्लस ए डैश बाई 2, और यही किसके बराबर है, ठीक है। पहला पार्ट यहाँ पर आते हैं, नेक्स्ट में a माइनस ए डैश मतलब r प्लस एस माइनस आर कितना है a माइनस ए डैश आर माइनस एस, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2s, तो s बराबर आ गया है a माइनस ए डैश बाई 2, और यही बराबर किसके है, q के, मतलब यहाँ से आ गया s बराबर q। फाइनली हम लोग बताए कि a बराबर r प्लस एस था, अनदर रिप्रेजेंटेशन, एक रिप्रेजेंटेशन मेरे पास पहले से था p प्लस q, तो अगर हम लोग p बराबर r साबित करते हैं, s बराबर q साबित करते हैं, इसका मतलब है फाइनली वी से दैट द रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक, रिप्रेजेंटेशन इज, फाइनली वी से दैट रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक। तो हमने एक बेहद इंपॉर्टेंट थ्योरम को देखा जो 2 पार्ट में था। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सबसे पहले हम लोग ए को एक्सप्रेस किए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में, और दूसरे वाले पार्ट में हमने देखा कि कैसे हम लोग उसको यूनिकनेस प्रूफ करने के लिए पूरे अलजेब्रा में कहीं भी उसका अनदर रिप्रेजेंटेशन मानेंगे और उसे बराबर साबित करके बोलेंगे कि ये क्या है, यूनिक। एनी मोर प्रॉब्लम, नोट डाउन करें आप लोग। तो जैसा कि तुमने देखा कि हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में आज बात किए थे। हम लोग का नेक्स्ट वीडियो जारी रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो 2 पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट में थोड़ा सा वीडियो कट गया था, तो पहला वीडियो 6-7 मिनट का होगा और दूसरा वीडियो 24 से 25 मिनट का होगा। तो सीधा सा बात है कि दोनों पार्ट को आप लोग जरूर देखें, दोनों सेम है। हम पार्ट 1 पार्ट 2 करके लिख देंगे ताकि तुम लोग अच्छी तरह पढ़ पाओ। एनी मोर प्रॉब्लम आज के क्लास में? सिमेट्रिक ए डैश बराबर ए, स्क्यू सिमेट्रिक ए डैश बराबर माइनस ए प्लस ए डैश को हमेशा सिमेट्रिक लेना है, ए माइनस ए डैश को हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेना है। जो अलजेब्रा में जो चीज़ बगल में हम लोग यूज करते हैं, बगल में लिखते हुए जाते हैं। जो चीज़ बगल में दिया रहता है, जो क्वांटिटी गिवन क्वांटिटी, उसको हम लोग बगल में इस तरह से लिखते हैं और हमेशा गिवन क्वांटिटी को ही लेके आगे बढ़ते हैं। और जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको एकदम ढंग से देखते हैं। देख लो, सो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिकली एक्सप्रेस है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी पर हम लोग आगे हर्मिशियन मैट्रिक्स की क्लास जारी रखेंगे। हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन नेक्स्ट क्लास में होगा। उसके बाद पहला चैप्टर हम लोग फिनिश करेंगे। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो पूरी तरह समझ में आया होगा। और कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।